तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हो, कक्षा 12 तक हिंदी 2024-22 महत्वपूर्ण पदांश पर आधारित व्याख्याएं ये मैंने ली हैं, जो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। इस बार जो आपकी व्याख्या इससे बाहर नहीं जाने वाली। आप इन जो 22 हैं, 22 की 22 में आप तैयार कर लीजिएगा और आपको टोटल 5 दूनी 10 अंक जो होते हैं आपको पूरे में से पूरे मिल जाएंगे अगर आपने तैयार कर लिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी आपको लगती है कि हाँ ये 100% व्याख्या आ सकती है, लेकिन आएगी इन 22 में से ही। ठीक है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है आपका पदांश का, इसीलिए जो है व्याख्या भी ज़्यादा है। ठीक है, गद्यांश वाली भी हमने आपको बताई थी, तो उसमें हमने 12 बताई थी, आप उनमें 12 तैयार कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में यही 22 में से 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। यही 100% आएंगे, इसके अलावा कोई व्याख्या आपको दूसरी नहीं देखनी है। ठीक है, जो पदांश है 100% ये पदांश आपको पूरे 10 अंक दिलाएंगे, तो आप यही तैयार कर लीजिएगा। पूरे में से पूरे आपको 10 अंक दिलाएंगे। ठीक है, 2 होते हैं और 5 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी 2-2 अंक के आपसे 5% पूछे जाते हैं पूरे 10 अंक के। ठीक है, बस आप सिर्फ इन्हीं पदांश को तैयार कर लीजिए 2024 में, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। गलती से भी वीडियो मिस मत करना, 100% सत्य यही आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, इससे आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण पदांश की व्याख्याएं क्या क्या हैं जो आपको तैयार करनी है। ठीक है, ये है महत्वपूर्ण पदांश कक्षा 12 तक हिंदी। ठीक है, देख लीजिए आगे। पहली व्याख्या है बेटी खिन्न की क्रूरता से। बेटी खिन्न की क्रूरता से, ये आपको पता लगाना है कि पाठ का नाम क्या है और ये किसके लेखक कौन है। तो आप सभी जानते हो जो पदांश का शीर्षक है पवन दूतिका से लिया गया है, बेटी खिन्न की क्रूरता से। आप तैयार कर लीजिएगा, और अगर आपको इसकी पूरा चाहिए प्रश्न उत्तर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं पूरा आपको इसका सोल्यूशन भी करवा दूंगा। पदांश का शीर्षक लिया गया आपका क्या, पवन दूतिका। काव्य से है, काव्य से संकलित है, और इसके जो कवि हैं उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी हरिओंत जिन्हें हम लोग कहते हैं। समझ में आ गया, इसको तैयार करना है आपको। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट व्याख्या है बेटी खिन्न की क्रूरता से। पदांश का शीर्षक है पवन दूतिका, कवि का नाम है अयोध्या उपाध्याय और हरिओंत। इसके बाद दूसरे नंबर की आपको तैयार करना है, ये सच है तुम्हारी मैया। ठीक है, ये सच है तुम्हारी मैया। तो ये भी पाठ का शीर्षक है आपका केकई का अनुताप, जो केकई का अनुताप का शीर्षक है, और इसके लेखक हैं आपके, इसके जो कवि हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये सच है तुम्हारी मैया कौन से पाठ में है, ये है आपके केकई का अनुताप में है, और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। आप देख लेना और चेक कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, तीसरे नंबर पे कहते आते थे कुमाता माता। कहते आते थे कुमाता माता, ये भी आपका पाठ का शीर्षक है केकई का अनुताप, और कवि का नाम है आपका मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद हाँ लाल दंड है मेरा, हाँ लाल दंड है मेरा, ये भी आपको 4 नंबर की व्याख्या इसकी, ये भी है आपकी किसके, केकई का अनुताप, और लेखक कवि का नाम है आपका मैथिली शरण गुप्त। ठीक है ना, लेखक हैं आपके कौन है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, बार बार मैं लेखक बोलता हूँ तो आप कभी समझ लीजिए कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त। समझ में आ गया। इसके बाद आपका कौन तुम, इसके बाद आपको याद करना है कौन तुम मन का आलस, कौन तुम मन का आलस, ये भी आपको तैयार करना है। ये है आपके पाठ श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु आपका चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि इससे व्याख्या आपको 100% देखने को मिल जाती है। ठीक है, पाठ का शीर्षक है श्रद्धा मनु, और इसके जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है इसके कवि, जयशंकर प्रसाद जी, यानी कि इनकी जो रचनाएं हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इसको जरूर तैयार कीजिएगा। कौन तुम मन का आलस पाठ का शीर्षक है श्रद्धा मनु में आपको मिल जाएगा। कवि का नाम है आपका जयशंकर प्रसाद। आप देखोगे तो आपको 100% ऐसी व्याख्या देखने को मिलेगी। ये वही व्याख्याएं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, पदांश बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी आपको। सातवीं नील परिधान वो छविधाम, ये आपके लिए VIP है, इसको जरूर तैयार करना। ये भी आपका किससे, श्रद्धा मनु है, और कवि हैं इसके कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। इनको तैयार जरूर करना, श्रद्धा मनु और जयशंकर प्रसाद, इनको जरूर तैयार करना। 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। इसके बाद घिर रहे थे अभिराम, घिर रहे थे अभिराम, अथवा घिर रहे थे विदु के
पास, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा और एक एक करके आप तैयार करोगे तो अभी आपके एग्ज़ाम में 6 मंथ है, तो 6 मंथ में 100% आपको सारी याद हो जाएंगी। आराम से याद कर लेना। अरे याद ना हो पाए, कम से कम आप कवि का नाम और पाठ का नाम लिख दोगे तब भी आपको 4 से 6 नंबर मिल जाएंगे। बाकी आप ऐसे उतार दोगे तब भी आपको 8-10 नंबर आसानी से आप प्राप्त कर पाओगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पाठ कौन सा, पाठ के नाम से ही लेखक जो होता है एग्जामिनर पूरे नंबर आपको दे देता है। ठीक है ना, ये दोनों हैं आपकी इम्पोर्टेंट, तैयार कर लेना। इसके बाद दुख की बात सुखगात, दुख की बात सुखगात अथवा दुख की जाओ भूल, दुख की जाओ भूल ये भी आपका श्रद्धा मनु है। और कवि हैं आपके कौन, कवि कौन है आपके जयशंकर प्रसाद। इसके बाद कहा आगंतुक आशा का अहदान। ठीक है, कहा आगंतुक आशा का अहदान। ठीक है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2001, 2002, 20 से 22 तक लगातार आया हुआ है। ये भी आपका कौन सा है, पाठ का शीर्षक है श्रद्धा मनु और इसके कवि हैं आपके जयशंकर प्रसाद। 10वें की व्याख्या इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्रकृति के उनको धूल, प्रकृति को उनको धूल, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ये भी आपका श्रद्धा मनु है और कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। इसके बाद समर्पण लो सुंदर खेल अथवा बनो संस्कृति जयगान, इसको आप लोग तैयार कर दीजिएगा। ये भी आपका श्रद्धा मनु से है। ठीक है ना, ये तैयार करना है आपको। 12 बता दी, 10 और रहेंगी, उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसका अगर आप PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख देना और मैं PDF उसमें पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए 13वां, जल्दी के फूटे मानवता हो जाए, जल्दी के फूटे मानवता हो जाए। ये भी आपकी कई बार आई है, 2015, 16, 5, 17 और 21। इसको याद कर लेना। कौन है ये आपकी है श्रद्धा मनु, कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद की लगभग 5 से 6 व्याख्याएं हैं, पदांश है, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद चांदनी रात का स्वप्न सगन, चांदनी रात का स्वप्न सगन, ये आपका है, पाठ का शीर्षक है नौका विहार और आपके जो कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। इसको भी आप तैयार कर लेना। चांदनी रात का स्वप्न सगन, पाठ का शीर्षक आपका नौका विहार है और सुमित्रानंदन पंत जी इसके कवि हैं। इसके बाद हे जगजीवन अमृतदान, हे जगजीवन अमृतदान, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। नौका विहार है और सुमित्रानंदन पंत जी है। इसके बाद आपका सुख भोग मानवता का सरोज, या 2009, 13, 18, 23 में आई है। ये भी आपका क्या है, नौका विहार है और सुमित्रानंदन पंत जी इसके लेखक हैं। इसके बाद है कहे ना ठंडी दूर जाना, ये भी आप तैयार करना। ये है आपके गीत बन और महादेवी वर्मा जी इसकी कवित्री हैं। ठीक है, चलिए तैयार कर लीजिएगा। 18वां, मैं नीर भरी दुख की भरी मछली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करना। गीत 3 से ली है। ठीक है, मैं नीर भरी दुख की भरी मछली। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में हमने देखा है आई हुई। इसको आप लोग ज़रूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, स्टार मान लीजिए, इसको 100% आएगी। ठीक है, इसके बाद विस्तृत नभ आज चली, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना इम्पोर्टेंट ये आपकी 18वें नंबर की है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। आगे इसके बाद 20 है आपकी आज की दुनिया सिंधु समान, तो ये है आपका पाठ का शीर्षक जो है आपका क्या है, अभिनव मनुष्य और इसके लेखक जो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इसके कवि। इसको भी तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद किंतु नर प्रज्ञा जग विस्तरी, इसको भी याद कर लेना। 21वीं की ये भी आपकी अभिनव मनुष्य और रामधारी सिंह दिनकर जी इसके कवि हैं। इसके बाद किंतु नर प्रज्ञा जग विस्तरण। ठीक है, इसके बाद सावधान, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर इसके कवि हैं तो आप लोग ये तैयार कर लीजिए, बड़ी है धार। ठीक है, ये वाली सावधान, बड़ी है धार। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। 10 अंक आपके 100% पक्के हैं अगर आपने ये सब तैयार कर लिया। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरा वादा है आपका एक भी नंबर इससे बाहर नहीं जाने वाला और ना ही एक भी नंबर कटेगा, ना ही एक पदांश इससे बाहर जाएगा। ठीक है, थैंक यू।